रात के 2 बजे हैं। मेरा कमरा बस मेरे फ़ोन की हल्की रोशनी से थोड़ा सा रोशन है। हर जगह सन्नाटा है, लेकिन मुझे फिर से वही एहसास हो रहा है, वो अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं खिड़की की तरफ नज़र डालता हूँ। वो फिर से वही है, वो टेढ़ा आदमी। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ, जैसे वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हो लेकिन सही से कर नहीं पा रहा, सीधे मेरी तरफ देख रहा है। ये पहली बार नहीं है, नहीं, ये कई हफ्तों से हो रहा है। हर रात वो वहीं बाहर होता है, मुझे देखता हुआ। मुझे नहीं पता मैं ये और कितनी देर झेल सकता हूँ। सब कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ था। पहले मुझे लगा ये कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो ना, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपनी आंखों के कोने से कुछ देखा हो, एक परछाई, एक झलक। मैंने सोचा मेरा दिमाग मुझसे खेल कर रहा है, जैसा अक्सर होता है जब तुम अकेले होते हो और बहुत ज्यादा खामोशी होती है। लेकिन फिर मैंने उसे देखा। कोई परछाई नहीं, कोई रोशनी का धोखा नहीं, एक आदमी मेरी खिड़की के पास खड़ा, सीधे मेरी तरफ देखता हुआ। उसका शरीर अजीब था, जैसे उसकी हड्डियां ऐसी तरह से मुड़ी हों जैसे नहीं होनी चाहिए। मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया। सोचा शायद ये कोई मजाक था या पड़ोस का कोई शरारती मुझे तंग कर रहा होगा। मैंने मजाक में कहा भी, अरे कितना पैसा लगेगा एक आदमी को रखने में जो हर रात मेरी खिड़की के बाहर डरावनी तरह से खड़ा हो। तब ये मजेदार लग रहा था, लेकिन बात यह है वो गया ही नहीं। तब से हर रात मैं उसे देखता हूं, हमेशा उसी जगह। उसका सिर एक अजीब से कोण पर झुका होता है, जैसे वो टूटा हुआ हो लेकिन फिर भी खड़ा हो। मैं कुछ भी कर लूं, चाहे पर्दे बंद कर दूं या दूसरे कमरे में चला जाऊं, वो हमेशा वहीं होता है। मुझे सिर्फ उसका चेहरा ही परेशान नहीं करता, ये उसकी हरकतें हैं, या यूं कहूं उसकी बिना हरकत के खड़ा रहना। वो इतना शांत है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो धीरे धीरे पास आ रहा हो। मैंने कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है। तुम सोच रहे होगे कि मैं पुलिस को क्यों नहीं बुलाता, है ना? लेकिन मैं क्या कहूं, एक आदमी है मेरी खिड़की के बाहर और उसका चेहरा सही नहीं लग रहा। मैं पागल लगूंगा, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन कल रात कुछ अलग था और बुरा। मैं उसी पुराने एहसास के साथ जागा कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन इस बार कुछ और भी था। एक आवाज, हल्की सी खरोंचने की आवाज, और वो खिड़की से नहीं आ रही थी, वो घर के अंदर से आ रही थी। मैं एकदम सीधा बैठ गया, सुनने की कोशिश करता रहा। पहले मैंने खुद को समझाया कि ये हवा होगी या शायद कोई टहनी दीवार से टकरा रही होगी, लेकिन आवाज रुकी नहीं। वो और तेज हो गई और पास, जैसे कोई या कुछ अपनी उंगलियां दीवार पर खींच रहा हो। और हां, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम भागे क्यों नहीं, घर से बाहर क्यों नहीं चले गए? लेकिन मैं कहां जाऊं? उसे पता है मैं कहां रहता हूं। मैं कहीं भी जाऊं वो मुझे ढूंढ लेगा। और वैसे भी मैं उन हॉरर फिल्मों के बेवकूफों में से नहीं बनना चाहता जो बिना किसी योजना के जंगल की तरफ भाग जाते हैं। सबको पता है उनका क्या होता है। मैं वहीं रुका रहा, अंधेरे में बैठा रहा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। वो खरोंचने की आवाज और तेज हो गई, और फिर मैंने सुना एक फुसफुसाहट, धीमी लेकिन फिर भी साफ, जैसे कोई मेरे कमरे में ही बोल रहा हो। मुझे अंदर आने दो, कसम खाता हूं मेरी सांसें रुकने वाली थीं। मैं उसे अंदर आने देने का तो सोच भी नहीं सकता था। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, खुद को समझाते हुए कि यह सपना है, ये सब असली नहीं है। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली, वो अब खिड़की के बाहर नहीं था, वो अंदर था। मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे आया, मुझे नहीं पता वो है क्या, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता हूं। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है, इतना पास कि मैं उसकी भारी भारी सांसें सुन सकता हूं। मुझे नहीं पता मैं ये रात कैसे काटूंगा। अगर तुम्हें मुझसे दोबारा कोई खबर नहीं मिली तो तुम समझ जाओगे क्यों। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबाना, क्योंकि अगर मैं इस सब से बाहर निकल पाया तो तुम जरूर जानना चाहोगे कि अगले एपिसोड में क्या होता है। अपना ख्याल रखना, और जो भी करो अभी अपनी खिड़की की तरफ मत देखना।